आईपीओ आईपीओ आईपीओ, हर तरफ बस यही शोर है। मेरे एक दोस्त ने एलजी कंपनी के आईपीओ में 14,000 रुपये लगाए और सिर्फ 3 दिन बाद लिस्टिंग वाले दिन 14,000 रुपये से 21,000 रुपये बना लिए। तो आखिर ये आईपीओ होता क्या है? क्या ये सच में एक पैसा बनाने की स्कीम है या फिर ये एक ट्रैप है जिसमें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं? इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट में सिंपल भाषा में बताऊंगा कि आईपीओ आखिर होता क्या है और सिर्फ 3 दिन में 14,000 रुपये से 21,000 रुपये कैसे बने, और आईपीओ में वो 2 तरीके कौन से हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने से पहले क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। आईपीओ क्या है? ओके, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि नरेंद्र गांधी की चाय पकौड़े की दुकान है और ये बहुत फेमस हो गई है। अब इनको अपने आउटलेट्स पूरे इंडिया में खोलने हैं, पर इसके लिए उन्हें चाहिएगा पैसा। नरेंद्र गांधी के पास 2 ऑप्शन है, या तो बैंक में जाए लोन के लिए अप्लाई करे या फिर पब्लिक के पास जाए। तो ये पब्लिक से बोलते हैं ये मेरी कंपनी है और ये मेरा बिजनेस प्लान है, आप मुझे पैसा दो और बदले में मेरी कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी ले लो, यानी कि शेयर ले लो। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। अब यदि आप कंपनी का आईपीओ खरीदते हैं तो आईपीओ का पैसा जो है कंपनी को मिल जाता है और कंपनी में आपको एक छोटी सी हिस्सेदारी यानी कि शेयर मिल जाता है। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा जो कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था। कॉन्सेप्ट तो आसान था, पर आईपीओ में पैसा कैसे बनता है? तो आईपीओ में 2 तरीके से पैसा बनता है, ध्यान से सुनिए। एक, लिस्टिंग गेन्स, ये क्विक मनी वाला तरीका है। कंपनी बोलती है कि मैं एक शेयर 100 रुपये का दूंगी, इसे कहते हैं इशू प्राइस। लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग इसे खरीदने के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए लोग 130 रुपये तक देने को तैयार हैं। ये जो एक्स्ट्रा 30 रुपये है ये है जीएमपी। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस। तो जिस दिन मार्केट में शेयर लिस्ट होता है यानी कि शेयर बिकना शुरू होता है, 100 रुपये वाला शेयर सीधा 130 या 140 रुपये पर खुलता है। आपने 100 रुपये में अप्लाई किया था और आपने डायरेक्ट 140 रुपये में बेच दिया, तो ये 40% का सीधा प्रॉफिट, इसे कहते हैं लिस्टिंग पॉप यानी कि लिस्टिंग गेन्स। दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये है रियल इन्वेस्टिंग। आपको लगता है कि नरेंद्र गांधी की जो चाय पकौड़े की कंपनी है वो अगला स्टारबक्स बन सकती है, वो आगे चल के बहुत बड़ी हो सकती है, तो आप जो है लिस्टिंग वाले दिन शेयर बेचने की बजाय 5 से 10 साल तक इसे होल्ड करने का फैसला करते हैं, जैसे कि लोगों ने एमआरएफ के शेयर के साथ किया था और आज वो करोड़पति हैं। पार्ट 3, अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और डीमैट अकाउंट। आपको अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन पर जाना है। यदि आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड कंप्लीट आसान भाषा में आपको वीडियो हमारे इस चैनल पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा या कोई बैंकिंग एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब आप आईपीओ सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर अपकमिंग आईपीओज की आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, साथ ही आपको वो आईपीओ भी देखने को मिलेंगे जो फिलहाल ओपन है। स्टेप 2 में जो आईपीओ ओपन है उस पर आपको क्लिक करना है। आपको एक प्राइस बैंड दिखाई देगा, जैसे कि 90 रुपये से लेके 100 रुपये तक का। स्टेप 3, प्रो टिप, हमेशा आपको जो है कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है, यानी कि आपको मैक्सिमम फिक्स्ड प्राइस पर अप्लाई करना है। इस केस में 90 से लेके यदि 100 रुपये तक का बैंड प्राइस है तो आपको 100 रुपये पर अप्लाई करना है। इससे आपको आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टेप 4 में आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी है और यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे इसके कुछ देर बाद आपके यूपीआई आईडी में जो है अप्रूवल रिक्वेस्ट आएगी। आप जैसे ही इसे अप्रूव करते हैं तो इस आईपीओ के लिए जितना भी पैसा अलॉटमेंट साइज का है वो आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये पैसा सिर्फ ब्लॉक होगा, कटेगा नहीं। पार्ट 4, आईपीओ का रिजल्ट, किस्मत का खेल। अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट। अगर आईपीओ अच्छा है और 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है, मतलब 100 लोग एक शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आईपीओ मिलेगा। फिर होता है एक लकी ड्रॉ, इसे कहते हैं अलॉटमेंट। आपको ईमेल या एसएमएस आ जाएगा। केस नंबर 1, आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो बधाई हो, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। लिस्टिंग वाले दिन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
केस नंबर 2, आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपका जो पैसा अकाउंट में ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक हो जाएगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। आप अगले आईपीओ के लिए तैयारी कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, हर आईपीओ जोमेटो नहीं होता। कुछ आईपीओ पेटीएम या फिर एलआईसी भी निकल जाते हैं। लोगों को लगता है कि लिस्टिंग वाले दिन प्रॉफिट लेंगे, लेकिन होता उल्टा है, 20 या 30% लॉस हो जाता है। तो आईपीओ के लिए अप्लाई करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले कंपनी फंडामेंटल्स, क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है या फिर सिर्फ फ्यूचर बेचकर निकल रही है? जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर की कितनी डिमांड है? अगर जीएमपी 50% से ज़्यादा है तो लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि कंपनी अपनी वैल्यूएशन से ज़्यादा पैसा मांग रही है तो कंपनी में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन, कितने गुना लोगों ने अप्लाई किया है कंपनी के आईपीओ के लिए? मेरा सिंपल सा रूल है, अगर आप बिगेनर हैं तो आप सिर्फ उन्हीं आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए जिनका जीएमपी तगड़ा हो। आईपीओ एक मौका है, एक लॉटरी टिकट नहीं है। थोड़ा रिसर्च और थोड़ी किस्मत, आप भी आईपीओ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और हाँ, शॉर्ट टर्म लिसनिंग गेन्स के साथ इमोशनली अटैच मत हो जाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी सोचिए। तो ये थी आईपीओ की पूरी कहानी। वीडियो हाई वैल्यू लगा तो वीडियो को लाइक करके मेरा वैल्यूएशन बढ़ाओ, और अपकमिंग आईपीओज़ के रेगुलर अपडेट्स और सिंपल भाषा में फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।